तो आज जो मुद्दा लेके बैठा हूँ मैं आप लोगों के लिए, वो बैठा हूँ मैं, बहुत ही गंभीर और बहुत ही बड़ा मुद्दा है। वो है इकोनॉमी का क्राइसिस, जो पूरे देश तो छोड़िए, पूरे विश्व में जो चल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे, क्राइसिस आ चुका है और उसका क्या हो रहा है, उसका नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, वो समझने वाली बात है। वो ये है कि आप देखे होंगे, कोटक महिंद्रा बैंक के जो एक्स सीईओ हैं मिस्टर उदय सूरज कोटक, उन्होंने बोला है कि इकोनॉमी ग्रोथ बहुत बहुत भयंकर इकोनॉमी का डाउन जाएगा। तो डाउन जाएगा तो इसमें नुकसान क्या होगा या नफ़ा क्या होगा? हो सकता है फ़ायदा। एक्चुअली क्या है ना, अभी केवल अप्रैल का कुछ 15-20 दिन का डेटा आया था, उसमें लगभग 60 या 65 हज़ार करोड़, 60 हज़ार करोड़ तो श्योर है जो पैसा निकला था। कहाँ से? बैंकों से। कौन निकाला? जो बिजनेस पर्सन या जो रीच पर्सन है। रिच बोले तो जिनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा हाई है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है। हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, कोई रील्स देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना सोर्स ऑफ इनकम को ना बढ़ा रहे हैं और ना ही हम लोग इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। समस्या क्या होगा? समस्या ये होगा कि मिडिल क्लास के लोग जिनके पास बहुत सारे खर्चे थे या बहुत सारे बैंक से लिए हुए लोन थे, अब जब महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम देख रहे हैं बढ़ चुका है। जब डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ता है ना, तो जितने भी तरह की कंपनियां होती हैं, क्योंकि सारी कंपनियां कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से या जो ट्रांसपोर्टेशन यातायात सिस्टम है उससे जुड़ी हुई होती हैं। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा तो ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का दाम बढ़ा तो हर कंपनियों का अपना अपना जो नफ़ा होता है वो कम हो जाता है, मुनाफा कम होता है। अब मुनाफा कम होगा तो क्या करेगी कंपनियां? ऑब्वियस सी बात है, वो एम्प्लॉय की छटनी करेगी या वो कॉस्टिंग अपना बचाएगी। फिर उसके लिए अपना जो भी हथकंडे हैं वो अपनाएगी कंपनियां। मीनवाइल होगा क्या? लोगों के जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, खर्चा बढ़ गया, लोन का ईएमआई जा नहीं पा रहा है, इनकम तो उतना का उतना ही है, तो ईएमआईज वगैरह बाउंस होने लगेंगे। या ईएमआई देने के लिए जिन भी मिडिल क्लास फैमिली के पास कहीं भी सेविंग्स, एफडी, आरडी या कोई भी और किसी इंस्ट्रूमेंट्स में अगर बचत किया हुआ पैसा है, तो वो पैसा को वो लोग निकालेगा। अब वो पैसा कब तक चलेगा भाई? पैसा निकल रहा है तो बैंक से भी पैसा निकल रहा है, लिक्विडिटी हो जा रही है मनी की, तो डिपॉजिट्स कम होगा, बैंकों का भी वहाँ कॉस्टिंग बढ़ेगा, स्टाफ तो ज्यों का त्यों। तो हर जगह भी छटनी होगी। और कैसी होगी, क्या करना है हम लोग को? हाथ में थोड़े से कैश रखना है, सोर्स ऑफ इनकम का हम लोगों को जरिया बढ़ाना है, ठीक है। और नए नए टेक्निक, नए नए टेक्नोलॉजी या स्किल्स सीखने हैं जिससे हम लोग का सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, ठीक है। तभी इस महंगाई में हम लोगों का गुजारा भत्ता हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बोलना चाह रहा था, खर्चा को मैनेज करना पड़ेगा, कम से कम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अनाप शनाप कोई भी चीज़ें जो ज़रूरत की नहीं है उसे भी खरीदेंगे। अगर उसे आप खरीद रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस वैसे भी हो रहा है, इकोनॉमी डाउन हो रहा है, आपका तो फाइनेंशियल क्राइसिस पहले ही हो जाएगा। इसीलिए इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। और इस चैनल को, अगर इस वीडियो को देखें हैं तो इस चैनल को थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे पास जो मैं बना रहा हूँ और आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद।